मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र में एक रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आजमगढ़ के भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान आगे आए हैं। गुरुवार को शेखपुरा स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने मऊ पुलिस प्रशासन से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने मामले को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर गांव के ही अमित चौहान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2022 में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके संबंध में थाना घोसी में मुकदमा दर्ज हुआ था और आरोपी को जेल भी भेजा गया था। पीड़िता के अनुसार जमानत पर छूटने के बाद आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। आरोप है कि 3 फरवरी 2023 को आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। वहीं पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 25 अप्रैल 2026 की रात आरोपी शराब के नशे में उसके घर पहुंचा और सीमेंट का दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। घटना की सूचना पीड़िता ने डायल 112 और थाना घोसी पुलिस को दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पूरे मामले में पीड़िता का कहना है कि उसने क्षेत्राधिकारी घोसी और पुलिस अधीक्षक मऊ को भी कई बार लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़िता ने स्थानीय स्तर पर आरोपी के प्रभाव में काम करने और मामले को दबाने का आरोप लगाया है। वहीं डीआईजी को दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने मांग की है कि मामले में जांच किसी अन्य क्षेत्राधिकारी से कराई जाए। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि डीआईजी पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इनके द्वारा मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिससे पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। मेरे साथ घटना ये घटी थी कि 2022 में हमारे साथ मतलब हुआ, मतलब उसका रिपोर्ट मैंने दरखास्त में सूचना में थाने पे दिया, तो वहाँ से मतलब एफआईआर दर्ज हुआ, तो मेडिकल वेडिकल मतलब सब कुछ हुआ, तो वो जो अपराधी है मतलब पकड़ के जेल गया। उसके बाद उसका अमित चौहान और जो जेल से छूट कर आया तो दोबारा 2023 में वही घटना दोबारा हमारे साथ करने की कोशिश किया, तो जो जबरदस्ती किया, मेरे पीठ पे भी दांते काट लिया था, मेरा ब्लाउज भी फाड़ दिया था और ऐसा जो नाखून है इस पे लगा दिया था। शोर मचाने लगी तो गांव के लोग जो है इकट्ठा हुए, उनको देख कर वो जो है भाग गया। तो फिर से इसका मैं कुछ दरखास्त मतलब वहाँ थाने पे दिया। थाने से मतलब कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है, इसकी गवाही भी चल रही है। हमारी गवाही हमारे पति का हो चुका है और फिर से वही घटना फिर से 2026 में 25 तारीख को रात 11 बजे हमारे सीमेंट का दरवाजा है उसको तोड़कर हमारे घर में घुसा और हमारे साथ मतलब जोर जबरदस्ती करने लगा। तो जब मैं शोर मचाई तो मेरी सास आई और गाँव के लोग जब इकट्ठे हुए तो मैंने भाग चुका और इसका एफआईआर दर्ज कराने के लिए इसका सूचना में घोसी थाने में दिया, तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो ये मुजरिम अमित चौहान है उसने झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाकर हमारे ही खिलाफ मुझ पे एफआईआर दर्ज करवा दिया है, जिसमें हमारा 9 साल का बच्चा है, हमारी सास है और हम हैं। और सरकार से सबसे हम यही निवेदन करते हैं कि हमको इंसाफ मिले। क्या चाहते हैं इंसाफ में? इंसाफ में हम यही चाहते हैं या तो उसको फांसी की सजा हो या तो उम्र कैद की सजा हो, ताकि ये ऐसी घिनौनी हरकत है तो हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन पुलिस तो हम लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैं एसपी साहब की सीओ ऑफिस कोतवाल साहब के से जा कदम में थक चुकी हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तब मैं यहाँ पे
शाम सुंदर घड़िया के पास में आई हूँ, तो ये मुझे दिलासा दिए हैं कि तुमको इंसाफ में दिलाऊंगा। और इसके बाद में वहाँ गई आजमगढ़ DIG के पास, तो उन्होंने भी मुझको दिलासा दिया है कि मतलब टेंशन मतलब इतना ना करो, मैं तुमको तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, उसको हमें सजा दिलवाऊंगा। अच्छा, ये क्रॉस मुकदमा करा करके सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है? हाँ हाँ, यही ऐसा। लेकिन मैं जब मैं सीओ के पास गई तो सीओ साहब मुझसे बोले कि दो मुकदमा पहले से कर चुकी हो, 3 गो मुकदमा तुम लड़के क्या करोगी, इससे कुछ पैसा वैसे लेकर तुम सुलह समझौता कर लो। यही बात मुझे पुलिस चौकी पर भी बुलाकर ये जो मदन गुप्ता है ये भी मुझे दबाव डालने लगे कि उसकी भी परिवार है, उसको फांसी पर चढ़ाकर या तो उम्र कैद मतलब दिलवाकर तुमको क्या मिलेगा, कुछ पैसे लेकर सुलह समझौता कर लो। और यही बात है जो महबूब गुप्ता है यहाँ के रतवा के, वो बोले कि वो मुझे 22,000 रुपया दिया है FIR दर्ज करने के लिए, तुम मुझे 12,000 दो, मैं तुम्हारे तरफ से FIR दर्ज कर दूंगा। हाँ ठीक। क्या किस वार्ता बुलाई गई, क्या है इसका उद्देश्य, क्या किस मामले में बुलाई गई? आज जो प्रेस वार्ता हमारे आवास पे की जा रही है, यह मऊ जिला के घोसी अंतर्गत एक गांव पड़ता है। वहां की एक घटना है, एक महिला संबंधित अपराध है। उसी संबंध में मैं आप लोग के सामने प्रेस वार्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूं। उस घटना के संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मऊ पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये हम जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहाँ देखने को कुछ जगह मिल रहा है कि महिलाओं के साथ जो है अपराध कारित करने का काम कुछ अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। तो उसी क्रम में एक जो महिला है, घोसी थाना अंतर्गत रहने वाली महिला है, और उसके साथ 2022 में एक उन्हीं के गांव का निवासी जो है अमित चौहान, पिता का नाम धर्मपाल चौहान रहने वाला है, और उसने इस महिला के साथ 2022 में 376 IPC की घटना कारित किया, जिसके संबंध में पुलिस कार्रवाई करते हुए वो जेल गया। जेल से छूटने के कुछ दिनों के बाद उसने आया, फिर वो जो है उसी प्रकार की घटना उस महिला के साथ दोहराने का कार्य किया। तो वह महिला पुनः जाके एप्लीकेशन दी, लेकिन उसने कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कंप्लेंट केस कर दी। कंप्लेंट केस के अंतर्गत उस पर जो है अब गवाही की प्रक्रिया चालू होने वाली है। उसी को देखते हुए 25 अप्रैल 2026 को वही व्यक्ति जो 2 बार इस महिला के साथ जो है घटना को कारित कर चुका है, उसने ही जोर ज़बरदस्ती करके पुनः इसके साथ 354 की घटना को कारित किया। और उसका मंशा फिर वही था कि IPC 376 की घटना कारित किया जाए। और एक गरीब परिवार से एक महिला है ये, और इसके सीमेंट का दरवाज़ा लगा हुआ, उस सीमेंट के दरवाजे को तोड़ के इसके घर के अंदर घुस के इसके साथ जो है मारपीट जोर ज़बरदस्ती किया, इसको जो है काफ़ी घायल भी कर दिया। और उल्टे ही अगले दिन जाके इस पीड़िता के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत करा देता है, फर्जी बयान के आधार पर, फर्जी तथ्यों के आधार पर। तो उसी को लेके यह महिला जो है कल दिनांक 20 मई को आजमगढ़ के DIG महोदय ने मिल के उसके बारे में अवगत कराया, और DIG महोदय ने इनके एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए जांच लिखे हुए हैं। जांच उपरांत पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये मऊ जिला के SSP महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का जो व्यक्ति समाज में रहते हुए बार बार इस तरह का जघन अपराध करने का काम कर रहा है, संज्ञेय अपराध करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में पुनः FIR कर और उसको पाबंद किया जाए, ताकि इस प्रकार से ये घटना दोबारा न कर सके। तो कहीं न कहीं मऊ पुलिस की यह लापरवाही है, महिला विवाहिता है, इसके बाद भी एक घटना में अंजाम दिया, फिर फर्जी मुकदमा दर्ज करा लेता है, पुलिस बिना जांच के बिना तथ्यों के आधार मुकदमा दर्ज कर देती है। कहीं न कहीं पुलिस भी तो दोषी है। बिल्कुल, ये जो आप अभी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दोषी है, बिल्कुल। जो उसने अपने FIR में एलिगेशन लगाया है
कि रात्रि 11 बजे वो गया था गांव में अपने माँ को बुलाने के लिए। उसकी माँ जो है गई थी गीत गाने के लिए, तो उस संबंध में बुलाने के लिए गया था। जबकि जिसके घर वो गाना गीत गाने के लिए गई थी, उसकी माँ जो अमित चौहान है, अमित चौहान की माँ जो गई थी, वो वहाँ से 10 बजे ही वहाँ से चली गई और यह घटना 11 बजे रात्रि की होती है। तो कहीं ना कहीं तो ये संदेह का मामला बनता ही है। और ये कमज़ोर महिला है और जिसके साथ 2-2 बार इस प्रकार की घटना हो चुकी है और उसने घटना को अंजाम दिया, जेल जा चुका है, तो उसका सिर्फ मंशा है कि यह इस प्रकार का मैं मुकदमा लिखाऊंगा तो जो पिछला आईपीसी 376 का मुकदमा चल रहा है उसमें सुलह कर लेंगी। तो कहीं न कहीं जो भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, उसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं भाजपा सरकार वर्तमान में हमारे प्रदेश में चल रही है, भाजपा की सरकार, लेकिन जो कुछ भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं उनके द्वारा ये इस तरह की जो है अंजाम दिया जा रहा है कि जिससे अपराधियों का मन बढ़ा हुआ। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके वजह से इस प्रकार की घटना में पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं मऊ जिला के कप्तान महोदय से निवेदन करता हूं कि इसको स्वयं संज्ञान में लेते हुए और अपने किसी सर्किल से इसको पुनः एक बार जांच करा के और उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करके पुनः उसको एक बार जेल भेजा जाए। अच्छा, डीआईजी साहब से हम लोग मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? डीआईजी साहब से अभी जो पीड़िता हैं गई थी कल मिल के आई, तो डीआईजी साहब ने उनको भरोसा दिलाया है कि मैं जांच करा रहा हूं, जांच में अगर तथ्य जो पाए जाएंगे उस पर विधिक कार्रवाई होगी। और मुझे आजम के डीआईजी साहब पर पूरा भरोसा है कि डीआईजी साहब हमेशा न्याय देने का काम किए हैं और इस बार भी न्याय मिलेगा।